छोड़कर शब्द की आरती करने की बात है। और कहा नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। और ये बोल दिया कि दूत बशरे थनो बिटारियो, फूल पहर जलमीन बिगारियो। माई गोविंद पूजा कहा ल चढ़ावो, अवर न फूल अनूप न पावो। मैला कर बेरे हैं पुयंगा, भिख मृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। मन तन अर्पों पूछ चढ़ावो, गुरु प्रसाद निरंजन पावो। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मना रहे हैं 27 में है, 40 शब्द तो याद हो ही जाने चाहिए। अगर होने हैं तो फिर बोलना, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। फिर आप कहेंगे कि गुरमीत सिंह गौरव ने जो मूर्ति पूजा का खंडन किया, उन्होंने नहीं किया, वो रविदास जी कह रहे हैं। और अगर अकेले अकेले लड़ते रहे तो पिटते रहोगे। पहले भी ये गुलाम हुआ, कैसे हुआ गुलाम? ये गुरु नानक देव जी महाराज 10 गुरु जो क्षत्रिय कुल से हुए, उन्होंने देखा कि हमारे लोगों को हम मुश्किल मुसीबत और जिल्लत से कैसे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने उसका कारण ढूंढा। कारण था फूट, और फूट का कारण क्या था? वर्ण बांट, और वर्ण बांट का कारण जाति पाति। और आज हम लोग जाति पाति के खिलाफ तो सभी यहाँ कहते हैं, लेकिन आप, मैं कहूँ कि कितने किस्म के जो रविदासिया हैं, 14 जातियाँ तो मैंने नोट की। और समाज में बिजरते हुए देखता हूँ कि एक दूसरी के साथ शादी नहीं करवा, अपने बच्चों की शादी अपनों में नहीं करते, और हम दूसरों को कैसे कह सकेंगे। और रविदास जी का अगर हम मनाते हैं तो भाई कबीर हमारे दुश्मन हैं, नामदेव जी हमारे दुश्मन हैं। तो वो जो, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब इतना जीवन संघर्ष में पूरा का पूरा लगा दिया, और शाहू जी महाराज, ये सभी, इनके सभी, ये अगर मूर्ति पूजा नहीं करनी, मूर्त पूजा नहीं करनी, धूप नहीं दिखाने, लेकिन प्रेरणा के लिए सारा जो पंडाल है उनकी मूर्तों से भरा होना चाहिए। और हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारी सरस्वती कौन है। कौन है भाई? पूरे, हाँ, जब 1835 में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको ही नहीं पढ़ने दिया जाता था। कोई भी जो स्त्री है, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, उसको भी नहीं पढ़ने देते थे, पाप समझा जाता था। तो उन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया, और उनको उसके कारण, पढ़ने के कारण गांव से निकाल दिया। फूले जी महाराज की जो किताब है ना, गुलामगिरी पढ़ो कभी, ये ग्रंथ हैं हमारे, जिन्होंने हमारे अंदर को धोकर स्वाभिमान भरना है। और गुरु प्यारियों, जब वहाँ ये था तो गुरु नानक देव जी महाराज ने जब उनको जनेऊ पहराने लगे ना, उन्होंने कहा नहीं, ये क्यों डालते हैं कि इससे पवित्र हो जाता है। कहता अगर ये पवित्र, तो मेरी बहन जो 5 साल बड़ी है, उसके जनेऊ क्यों नहीं लगाया, उसको क्यों नहीं? अरे ये तो स्त्री जाति शूद्रा है। हरदयाल पंडित ने बोला कि स्त्री को अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार भी? तो तब उन्होंने कहा कि जिनकी कोख से जन्म लेते हो, जिसको माँ को शूद्र कहते हो, तो आप कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो? ये तर्क जो है ना, ये विचार जो है, इसे सीखने पड़ेंगे, मन में बसाने पड़ेंगे। और तब उन्होंने वो जनेऊ नहीं बोया, और वो जनेऊ जो ब्राह्मण के लिए कपास के सूत का था, और क्षत्रिय के लिए भी पहचान पड़ जाए, और उसको नंगा ही रखना पड़ता है कि ये जो सन का जनेऊ जो था वो खत्री का, और जो वैश्य है, बनिया है, उसके लिए जो मेढे की उनको। तो ये आप सोच लो, समझ लो कि जात पात की पहचान जो बनाई, उसने हमें बांट दिया, और बांट के कारण ही हम गुलाम हुए।
और गुलामी जो हमारे में तो आज तक गुलामी है भाई। जब तक हम इनके प्रवचन पढ़कर अपनी आत्मा से गुलामी नहीं है ना छटते, तब तक हम आज़ाद नहीं कहला सकते। और भाई, और हमें ये जात पात के बंधन तोड़ते हुए पहले अपने समाज की सफाई करनी पड़ेगी, अपने समाज की, और तब जाकर काम होगा। और हमें इन सारे ही जो हमारे जो महापुरुष हैं, सतपुरुष हैं ना, उनको एक साथ नमन करने को अगर आपका मन नहीं करता, सर नहीं झुकता, तो समझ लो कि आप में जातिवाद का है। अगर उनके आगे सर नहीं झुकता, उनकी वाणी को आप नमन नहीं करते, तो उन्होंने वो क्या हैं, उन्होंने शब्द पहला आता है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जौ पे हम ना पाप करंता, आहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हंता, मेरा पतित पावन नाम कैसे हंता। तुम जो नायक आशा अंतर जामी, प्रभ ते जन जानीजे जनते स्वामी, शरीर आराध्य मोह को विचार देहु, रघुनाथ समझावे को। तो मैं लास्ट विराम देता हूँ अपने वचनों को ये कहते हुए कि वो मनाते हुए पहले मैं पूछूंगा नहीं इससे, क्योंकि कुछ हो सकता है बेइज्जती महसूस करें कि भाई कितने शब्द आते हैं अगर हम संबंध में भी है तो सतगुरु के शब्द कितने आते हैं। सतगुरु का सत्य मालूम कैसे पड़ेगा जब आपको शब्द नहीं आए। जब भी